हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एग्जामों में बार बार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा गला लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। इसलिए दोस्तों, आप स्वयं क्वेश्चनों को पढ़ते चलिएगा और उन्हें करेक्ट भी करते चलिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो दोस्तों हम बिना देरी के अपनी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान का भाग सेकंड, ठीक, क्या दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें से हम दोस्तों ये भाग 2 की बना रहे हैं कि भाग 2 में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो सभी के सभी नतीजे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक, तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेंगे 6, 8, 9 या 7। दोस्तों तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है हमारे पास? 8। ठीक, अब देखते हैं हम किस प्रकार से, ठीक, कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक, राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर और नमा है क्या? लद्दाख। ये हमारे क्या है? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, ठीक, परंतु दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के विलय के पश्चात अब भारत में कितने बचे हैं दोस्तों? 8। ठीक, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। ठीक, तो हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। पहले हमारे पास 9 थे, जो उनके नाम हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो मैं नोट्स बता रहा हूँ ना आपको, वो जहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन टाइप कर रहे हो उसके जस्ट नीचे नोट्स डालकर वो भी डाल लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स बना कर ला रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मेहनत पर पानी फेरें। ठीक, इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप उसके नीचे नोट डालकर जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं वो नोट्स। ठीक, तो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक, तो वो किया गया ऑप्शन डी 69वां। ठीक, क्या? 69वां संविधान संशोधन के तहत में। ठीक, हमारे पास जो संविधान संशोधन होते हैं ना, तो 69वें संविधान संशोधन हुआ है, तब हमारा क्या? दिल्ली ये हमारी राजधानी बना है। ठीक, तो हम देखते हैं किस कारण से। ठीक, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ठीक, ये डेट याद रखना आप, 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 का ये दोस्तों आपके जो का है ना, ये कोई वैसे का नहीं है, ये खंड होते हैं संविधान में। जैसे हम किताब में पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं खंड का, खंड बा, खंड खा, इस प्रकार से होते हैं ना, तो इसी प्रकार ये भी होते हैं। ठीक, तो 39 के का में एवं अनुच्छेद 239 का खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये उसके जस्ट नीचे आप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से का बहुमत चाहिए? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब कोई भी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो भी हमारा जो भी हो, ठीक, जो हमारे देश के मंत्री होते हैं, तो वो एक नए राज्य को निर्माण करने के लिए दोस्तों अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या? जनता की क्या चाहिए? जनता की उन्हें सहमति होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? साधारण। ठीक, अब जो हम देखते हैं किस प्रकार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संवैधानिक विधानसभा राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3, ठीक, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधित करने वाली विधि नहीं समझाई जाएगी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के बेरुबारू मामले 1960 में कहा गया है कि यदि राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद
368, ठीक। क्या दोस्तों 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधित करना होगा, ठीक। यानी दोस्तों हमारे पास यदि राज्य का निर्माण या फिर उसे किसी को देना है या फिर एक नए राज्य को बनाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या 368 अनुच्छेद में क्या परिवर्तन करना होगा, तभी आप एक राज्य को बना सकते हैं या फिर उस राज्य को मिटा सकते हैं, ठीक। और दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था भाग 1 में, ठीक, कि जो राज्य का विस्तार दिया गया है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो अनुच्छेद हैं दोस्तों उसमें क्या राज्य का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक। तो याद रखना, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 आया है, लेकिन 1 से लेकर क्या 4 तक के में क्या राज्यों का विस्तार से लिखा गया है, ठीक। तो जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाए भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में पूरा सचित्र से वर्णन दिया गया है, ठीक। किसमें? भारतीय संविधान में। देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में, ठीक, आपसे पूछा जाएगा जी कि भाग 2 में किसके बारे में वर्णन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नागरिकता के बारे में, ठीक, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक है, ठीक, तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप क्या प्रदान करती है, ठीक। तो ये उसके नीचे डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रेस स्वतंत्रता किस आधार में निहित है, तो वो भूषण एवं स्वतंत्रता, ठीक, भूषण की स्वतंत्रता के आधार पर। अब प्रेस माने दोस्तों जो हमारी मीडिया होती है ना उसी के आधार पर, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके किस कारण, तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सकल पेपर मिसल बयान भारत संघ मामले 1961, ठीक, में उच्च न्यायालय से स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 19 की में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अगल विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19A के में अंतर्गत शामिल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया, तो वो सभी को पता है 1950 में। हम देखते हैं इसका पूरा वर्णन कि जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में की थी। इसके संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन की पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिश्नोई नारायण धन ने ली थी, ठीक। तो दोस्तों ये मेरे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते थे और ये दोस्तों सभी के सभी क्या पूछे भी जा चुके हैं, ठीक, और जाते भी हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 के क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें 7 दिन तक आप लोगों को क्या भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है इस यूट्यूब माध्यम से। तो दोस्तों क्योंकि मैं रीजनिंग विषय पढ़ाता हूँ, 7 दिन आपके रीजनिंग विषय रहती है, 7 दिन के लिए मैथ रहती है, 7 दिन के लिए क्या होती है आपकी करंट अफेयर होती है और 7 दिन के लिए जीके होती है। इसलिए दोस्तों जीके में मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ और भारतीय संविधान में क्या आपको भारतीय संविधान में क्या भाग पढ़ा रहा हूँ और हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों 7 दिन के अंतर्गत मुझे आप लोगों को 22 भाग पढ़ाने हैं, इसलिए दोस्तों आपको मेन क्वेश्चन ही उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।